सारे मर्द को सिखाया जाता है कि माँ बाप का ही साथ दो, पत्नी तो और भी मिल जाएगी। सच है, पत्नी तो और भी मिल जाएगी, पर क्या दोबारा केयर करने वाली, काम करने वाली, चुपके से रोने वाली, अपना दुख तुमको सुनाने वाली नहीं मिलेगी? दुनिया जानती है, दूसरी पत्नी ही ससुराल वालों की सारी अकड़ तोड़ देती है। पहली बहू को दिए सारे दुख गिनवा देती है। फिर सास ससुर ननद वही नर्क झेलते हैं जो उन्होंने पहली बहू को दिया हो। ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, बल्कि प्रेम की चाबी, जो तुम्हारी खूबियां देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरी देखकर तुमसे प्यार करता है। हकीकत में उससे ज्यादा सच्चा प्यार तुम्हें कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए उसे छोड़ने की भूल जिंदगी में कभी मत करना। सहमत हो? एक सफेद चिड़िया गुलाब से प्यार करती थी। गुलाब ने कहा, जब तक मैं लाल नहीं होता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा। चिड़िया इंतजार के लिए गुलाब के कांटों पर लेट गई और उसके कांटों से लहूलुहान हो गई। चिड़िया के खून से गुलाब लाल हो गया और बोला, अब मैं तुझे प्यार करता हूँ। पर चिड़िया मर चुकी थी। यही हाल आज के प्यार का है। जिसकी जितनी इज्जत करो वो उतना ही बेपरवाह हो। आपका पति पैसे कमाने वाली कोई मशीन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों से घिरा हुआ एक ऐसा इंसान है जिसके सिर पर बहुत सारी टेंशन है। जिसको टेंशन ये भी है कि उसने अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। जिसको टेंशन ये भी है कि उसको अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा भी करना है। और उसके सिर पर कैसे कैसे खर्च है, कैसे कैसे जिम्मेदारी है जो एक पत्नी को पता भी नहीं होती। इसलिए मुश्किल वक्त में अपने पति का साथ जरूर दीजिए, ताकि वो आपको जिंदगी भर ना भूले। एक बात और हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाओ। जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़। दूसरी बीवी। शादी के 16 साल बाद एक दिन पति कहने लगा, मुझे किसी और से प्यार हो गया है और तुम भी मुझे छोड़ दो। बच्चों की फिक्र मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा और तुम किराए के घर में रह लो या नौकरी कर लो या अपने माँ बाप के पास चली जाओ। कुछ दिनों के बाद पति ने दूसरी लड़की से शादी कर ली और मैंने भी अकेले रहना शुरू कर दिया। लेकिन 2 साल बाद वह लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई जो अपने माँ बाप की नहीं हुई। वो तुम्हारी क्या हो? सास और बहू बहुत प्यार से रहते थीं। एक बार घर आते मेहमान के साथ सास बात कर रही थी, जिसे बहू ने सुन लिया। सास कह रही थी कि बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक के समान होती है। बस उस दिन से बहू उदास रहने लगी। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सास ने बहू में हुए बदलाव को महसूस किया और कारण पूछा। बहू ने जब कारण बताया तो सास ने मुस्कुराकर कहा कि बहू, मेरी कही बात तुम ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटी तो शक्कर की तरह होती है जो हर हाल में मीठी लगती है, जबकि बहू नमक के समान होती है जिसका कर्ज कभी चुकाया भी जा सकता और जिसके बिना हर चीज का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। दोस्तों, आजकल सबसे स्टेटस में मेरी बेटी मेरा अभिमान लिखा होता है। अगर कोई ये लिखे कि मेरी बहू मेरा अभिमान है तो बात बने। बेटियां तो सबको प्यारी होती है, किसी कर की बेटी को प्यार दे सको तो बात बने।